दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा भी टाइम आया था कि जब 0 रुपए का नोट भी छापा गया था। और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी रोड मौजूद है जिस पर किसी गाड़ी के चलने पर म्यूजिक की थीम बजती है। साथ ही क्या आपको चिप्स और नूडल्स जैसी चीजों के पैकेट्स पर बने इन सिंबल्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो शुरू करते हैं आज के इस रैंडम फैक्ट की सीरीज को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं अपना फैक्ट चैनल ट्रिगर नॉलेज। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अपने देश की करेंसी में सबसे बड़ा नोट 2000 का होता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जिसने अब तक पूरे विश्व में सबसे बड़ी करेंसी प्रिंट की है, और वो देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी झेलने वाला साउथ अमेरिका का वेनेजुएला है। इस देश की करेंसी का नाम बोलीवर है और इस देश की गवर्नमेंट ने 10 लाख बोलीवर के नोट छापे थे, जो कि अब तक की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी है। इतनी बड़ी करेंसी को आज तक किसी भी देश ने नहीं प्रिंट किया था। मगर इस देश में इतनी बड़ी करेंसी का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ की करेंसी अन्य देशों की करेंसी की तुलना में काफी कम है। दोस्तों, अगर वेनेजुएला की सबसे बड़ी करेंसी 10 लाख बोलीवर की कीमत इंडियन करेंसी में देखी जाए तो वह 36 रुपए के आसपास आती है। वहीं अगर अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो 0.5 डॉलर के पास आता है। इतने रुपए में तो इंडिया में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं आएगा। वहीं अगर इंडियन करेंसी के 1 रुपए की कीमत वेनेजुएला के बोलीवर में देखी जाए तो वो 25,584.66 बोलीवर होगी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की करेंसी अन्य देशों के मुकाबले कितनी कम है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ की सरकार आपको सिर्फ $1 में एक अच्छा सा घर और रहने के लिए जमीन भी दे रही है। सुनने में तो काफी मजाक लग रहा है, मगर ये बात पूरी तरह से सच है और उस देश का नाम इटली है। दरअसल यहाँ की सरकार का ऐसा करने का कारण ये है कि यहाँ पर आबादी बहुत ही कम है, जिसके कारण यहाँ की सरकार चाहती है कि लोग अलग अलग देशों से आकर यहाँ पर बसें और यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मगर यहाँ की सरकार आपको $1 में एक घर तो दे रही है, मगर इसके लिए एक शर्त है कि आपको 3 साल के बाद उस घर को फिर से रिनोवेट कराना पड़ेगा और साथ ही अपना एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें इटली की सरकार आपकी मदद करेगी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये तो हम सभी लोगों को पता है कि इंडिया में सभी पुलिस वाले खाकी वर्दी पहनते हैं। मगर क्या आपको पता है कि इंडिया में कोलकाता की पुलिस खाकी कलर की वर्दी की जगह सफेद वर्दी पहनती है? मगर ऐसा क्यों? दरअसल कोलकाता की पुलिस की सफेद वर्दी पहनने के पीछे हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ है। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो कोलकाता पुलिस के लिए ये वर्दी सन 1845 में ब्रिटिश शासन ने ही चुना था। कारण ये था कि कोलकाता समुद्र के किनारे होने के कारण वहाँ पर गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत ही तेज पड़ने लगती थी और यहाँ की पुलिस को ज्यादा गर्मी न लगे, इसके लिए अंग्रेजों ने यहाँ की पुलिस की वर्दी के लिए सफेद रंग का चुनाव किया, क्योंकि सफेद रंग सूर्य की लाइट को अन्य रंगों के मुकाबले कम एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि पुलिस वालों को यूनिफॉर्म में रहने पर कम गर्मी लगेगी। जहाँ आज अंग्रेज हमारे देश से चले भी गए हैं, मगर उनका बनाया हुआ कुछ नियम आज भी हमारे देश में चल रहा है, जो कि यहाँ की पुलिस के लिए पूरी तरह सही भी है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप लोगों ने इंडिया में बहुत सी जगहों पर भिखारियों को बिना किसी रोक टोक के बेगरिंग करते हुए तो देखा ही होगा। मगर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर भिखारियों को भीख मांगने के लिए खुद का लाइसेंस बनवाना पड़ता है, और वह लाइसेंस भी एक लिमिटेड समय के लिए होता है। दरअसल उस देश का नाम स्वीडन है, जहाँ पर भिखारियों को भीख मांगने के लिए 250 स्वीडिश क्रोना का एक बेगरिंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है, और वह लाइसेंस सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद में एक्सपायर हो जाता है और फिर 3 महीने बाद उस भिखारी को फिर से 250 क्रोना खर्च करके फिर से एक नया लाइसेंस बनवाना पड़ता है। स्वीडन गवर्नमेंट ने इस नियम को सन 2019 में लागू किया था। वास्तव में स्वीडन गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके देश में कोई भी भीख न मांगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ के सफाई कर्मियों को डॉक्टर और इंजीनियर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सैलरी दी जाती है? जी हाँ, उस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की इतनी ज्यादा मांग है कि वहाँ की सरकार और प्राइवेट कंपनियां इनको ज्यादा से ज्यादा सैलरी देने के लिए भी तैयार रहती है। यहाँ के सफाई कर्मचारियों की सैलरी अगर ऑस्ट्रेलियन करेंसी में देखी जाए तो वो $45 प्रति घंटे दी जाती है, जो की भारतीय मुद्रा में 3600 रुपए के करीब आता है। यानी अगर इनके दिन के 8 घंटे की सैलरी को देखा जाए तो वो 28,800 होती है। वहीं इनकी एक महीने की सैलरी 8,64,000 आ जाती है, और इसी के कारण यहाँ के सफाई कर्मचारियों की सैलरी यहाँ के डॉक्टर और इंजीनियर के मुकाबले काफी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों, आप लोग खाने के लिए दुकानों से बहुत सी चीजें बाई कर लेते हैं। साथ ही आप लोगों ने कभी कभी दुकान से खरीदी गई उन चीजों के पैकेट्स पर बने कुछ इस तरह के सिंबल्स को तो नोटिस किया ही होगा। इन पैकेटों पर बने ये सिंबल सिर्फ एक ही कलर में नहीं बल्कि रेड, ग्रीन और ब्राउन कलर में भी आते हैं, जो कि कुछ इस तरह स्क्वायर शेप में बने होते हैं। दरअसल इन पैकेट्स पर बने ये सिंबल ये शो करते हैं कि पैकेट्स के अंदर का मटेरियल किस चीज से बना है। I mean, वह वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेजिटेरियन। असल में जो ग्रीन कलर का स्क्वायर सिंबल होता है वह ये बताता है कि पैकेट्स में जो सामान है वो वेजिटेरियन है, और जो रेड कलर का स्क्वायर होता है वो ये बताता है कि पैकेट के अंदर में भरी हुई चीज नॉन वेजिटेरियन है। साथ ही जो ब्राउन कलर का स्क्वायर होता है वह पैकेट में भरी उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो कि अंडे से बनाई जाती हैं, क्योंकि अंडे को साइंटिफिकली ना ही नॉन वेजिटेरियन बोला जा सकता है और ना ही वेजिटेरियन। वैसे तो क्या आपको इससे पहले फैक्ट पता था? अगर नहीं तो इसी बात के तर्ज पर आप इस वीडियो को अभी लाइक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको म्यूजिक सुनने का शौक एक अलग ही एक्सट्रीम लेवल पर है। मगर क्या हो अगर आपको एक ऐसी रोड पर चलाया जाए जिससे गानों की धुन निकलती हो? तो ऐसी ही एक रोड जापान में है जिसको मेलोडी रोड बोलते हैं, जो कि जापान के शहर माउंट फ्यूजी जाते समय बीच में पड़ती है। इस रोड पर आपकी कार की स्पीड के अकॉर्डिंग म्यूजिक की थीम घटती बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कार अथवा बाइक की स्पीड को स्लो स्पीड से तेज करते हैं तो म्यूजिकल रोड पर चल रही ट्यून भी तेजी से बजने लगती है। वहाँ से गुजरने वाले यात्री भी इस म्यूजिक का मजा लेने के लिए अपनी कार की स्पीड को धीमा ही रखते हैं, जिससे कि वो थोड़ी दूर तक इस रोड की म्यूजिक को सुन सके। जापान में मेलोडी रोड होक्काइडो, वाकायामा और गुनामा में स्थित है, जहां आपको हर दिन अलग अलग धुन सुनने को मिलेगी। साथ ही किसी विशेष दिन पर जापान का राष्ट्रगान भी इस रोड पर बजता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, यूँ तो आप सभी लोगों ने इंडियन करेंसी में कई नोटों को तो देखा ही होगा, मगर क्या आपने कभी इंडियन करेंसी में ही छपा हुआ 0 रुपए का नोट देखा है? सुनने में ही बड़ा ही फनी लगता है, मगर यह बात बिल्कुल ही सच है कि इंडिया में भी 0 रुपए का नोट छापा जा चुका है। मगर सवाल ये आता है कि 0 रुपए के नोट को आखिर क्यों छापा गया था? दरअसल इस नोट को सन 2007 में साउथ इंडिया के तमिलनाडु राज्य में छापा गया था, और इस नोट को छापने का मेन ऑब्जेक्टिव तमिलनाडु में फैले रिश्वतखोरी और पॉलिटिकल करप्शन को रोकने के लिए था। दोस्तों, इस नोट को इंडियन रिजर्व बैंक ने नहीं बल्कि तमिलनाडु की एक एनजीओ के द्वारा छापा गया था, जिसका नाम फिफ्थ पिलर था। असल में अमेरिका में फिजिक्स के प्रोफेसर रह चुके तमिलनाडु के सत्येंद्र मोहन भगत सरकारी अफसरों द्वारा रिश्वत मांगने को लेकर इतना ज्यादा तंग आ गए थे कि इन्होंने इन सबको सबक सिखाने के लिए 0 रुपए के नोट को इजाद किया। ये नोट 50 रुपए के नोट की हूबहू कॉपी थी। साथ ही इस एनजीओ ने 0 रुपए के करीब 5 लाख करेंसी नोट छापे थे। वहीं इस नोट को हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी लैंग्वेज में भी छापा गया था। साथ ही इस नोट पर करप्शन के खिलाफ कई मैसेज भी लिखे गए थे। वहीं इस नोट में गांधी जी की फोटो के नीचे एनजीओ का फोन नंबर और ईमेल आईडी दी गई थी। वाओ! तो कैसे लगे आपको आज के फैक्ट्स? कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि प्यारा ज्ञान जितना ही बांटा जाए उतना ही अच्छा होता है। और अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।